नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्लास रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से। और इन दोनों में हमें एक रिलेशन पता है, दैट इज कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एक बात, ठीक है क्लास। अब सुनो, सोचो हमारे पास एक रिलेशन हमने डेराइव किया था। वी नो आई इक्वल से ए एन ई वी डी। आज ही तो किया है। क्या मैं आई की जगह वी अपॉन आर लिख सकता हूँ? है ना। और वी डी किसके बराबर होता है क्लास? करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई, कैपिटल ई एम इंटू टॉ। तुम्हें याद होगा, कैपिटल ई तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एम हमारा जो है मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और व्हाट इज टॉ? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है। तो मैं लिखूंगा ई, कैपिटल ई एम इंटू टॉ। ठीक है क्लास। अब देखो, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, इस तरह से देखो, ठीक है क्लास। मान लो इस कंडक्टर का लेंथ कितना है हमारा? स्मॉल एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होने का मतलब क्या है? ये वी पॉजिटिव, ये वी नेगेटिव, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? वी इक्वल्स ई डी आर। अब ध्यान से देखो, यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी क्लास? आवाज़ आ रही है? ई इंटू एल। ई इंटू एल। अच्छा, आर की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? रो एल अपॉन ए। सो ए एन ई स्क्वेयर कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। देखो क्लास, कुछ कैंसिल हो रहा होगा। ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया। तो वन अपॉन रो इक्वल्स एन ई स्क्वेयर एम इंटू टॉ। ठीक क्लास। तो वन अपॉन रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी लिख सकते हैं क्लास। तो क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि हम कंडक्टिविटी या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं एन ई स्क्वेयर एम इंटू टॉ। अब क्लास ये यहाँ पर स्मॉल एन क्या है हमारा? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज। तो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एन ई और एम की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिग्मा इक्वल्स वन अपॉन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी कंडक्टर का, इस बात को नोट बना के लिखना है अच्छे से, कि अगर हम किसी कंडक्टर का, कंडक्टर के अंदर हमारे सारे मेटल आ गए एंड अलॉयज भी आ गए, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ। किसको इंक्रीज करता हूँ क्लास? टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब है कि दो टक्करों के बीच का टाइम ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? सोचो। कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो तेज़ तेज़ दौड़ेंगे, और तेज़ तेज़ दौड़ेंगे तो उनकी टक्करें जल्दी होंगी। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब होता क्या है क्लास? पेपर में वो पूछता है कि वाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स देयर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस।
ठीक है, कि कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टिविटी क्यों ज़्यादा हो जाती है। तो तुम इसका आंसर लिखते वक्त सबसे पहले यही इक्वेशन लिखोगे, और इस इक्वेशन को लिखने के बाद लिखोगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, hence from above equation we can say resistivity will increase and conductivity will decrease। अब देखो किसी स्टूडेंट के दिमाग में एक और पॉइंट आ सकता है, उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो, लेकिन ज़्यादा हीट करने की वजह से वो फ्री हो जाए। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो गया तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, ज़्यादा। तो ऊपर तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और नीचे वाले पॉइंट से सोचें तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो अब हम कौन सा कंसीडर करें, तो याद रखो कंडक्टर के केस में ये वाला पैरामीटर डोमिनेट नहीं करता। कौन सा वाला पैरामीटर डोमिनेट करता है क्लास, फर्स्ट वन, फर्स्ट फैक्टर डोमिनेट। मेरी बात समझ में आ रही है क्लास। तो इसीलिए ओवरऑल इंक्रीमेंट होता है कंडक्टिविटी में या डिक्रीज होता है कंडक्टिविटी। तो अगर बहुत ही डिटेल आंसर लिखना हो तो तुम दोनों पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो, और दोनों पॉइंट को मेंशन करने के बाद ठीक है तुम लिख सकते हो कि अबव फैक्टर डोमिनेट्स, hence on increasing temperature resistivity, on increasing temperature resistivity increase, conductivity decreases। हाँ, मोबिलिटी के बारे में हमें कुछ बातें करनी है। सिंपल सा एक टर्म है, इस टर्म को याद रखना है। मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या क्लास, फिर वही बात देखो, हमारे पास एक कंडक्टर गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तुमने कंडक्टर के इस एंड को बोल दिया वी पॉजिटिव, इस एंड को बोल दिया वी नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन तो तुम्हारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन ऐसी होगी वी डी, ठीक है क्लास। अब अगर मैं यहाँ मोबिलिटी को डिफाइन करूँ, कि मैंने क्या बनाया सिंबल मोबिलिटी के लिए, तो मैं मोबिलिटी के लिए लिखूंगा इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये हमारा टर्म होगा मोबिलिटी। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर किसी कंडक्टर के लिए मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो गुड कंडक्टर होता है। मतलब उसमें पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पा रहे हैं कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो बेसिकली मोबिलिटी को देखकर तुम ये बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजीली हो रहा है या मुश्किल से हो रहा है। मुश्किल से हो रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आसानी से हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर कौन होते हैं क्लास, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो कंडक्टर के केस में जब भी मोबिलिटी की बात होगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें, अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की, तो जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना शुरू किया था उसमें हमने बात करी थी कि इनके पास जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में होल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की भी होगी और वहाँ पर मोबिलिटी होल्स की भी होगी, ठीक है। वहाँ पर इस बात को याद रखना कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। ऐसा क्यों होता है ये जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है। वहाँ पे बैंड डायग्राम वगैरह ये सब आएगा, ठीक है। अभी उसके बारे में कोई बात नहीं। तो इतना याद रखना है, कंडक्टर के केस में मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है,
सेमीकंडक्टर के केस में मोबिलिटी दो की होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है और होल्स की होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है। अब क्लास इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी देखो, देखो स्पीड की तो हो गई मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वोल्ट पर मीटर। कितना आ रहा है बताओ जरा, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, है ना। तो ये थोड़ा अजीब सी यूनिट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है कि मोबिलिटी की एसआई यूनिट, सो इट इज़ मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ठीक, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पूरी उम्मीद है तुम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है।